हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो रिलेट है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। उसमें टॉपिक है दोस्तों हाइपरटेंशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हाइपरटेंशन के इसमें हम डेफिनेशन देखने वाले हैं और उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं हाइपरटेंशन का। यानी कि वो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है आपके सामने। डेफिनेशन क्या है? अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का सिस्टमिक आर्टरीज में बढ़ जाना, यानी जो सिस्टमिक आर्टरी है होती है उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, यानी नॉर्मल प्रेशर की वजह से जो सिस्टमिक आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसी को हम हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब ब्लड नॉर्मल फ्लो कर रहा होता है, अचानक से वह किसी नॉर्मल प्रेशर की वजह से यानी सामान्य दाब की वजह से वह प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, अथवा बोल सकते हैं ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, यानी वो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। अब देख लेते हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनका यूज हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायूरेटिक्स। तो दोस्तों डायूरेटिक्स आप जानते ही हैं किससे क्या होता है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिससे क्या होता है, जो यूरिन का सिक्रेशन होता है वो अब बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो डायूरेटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं। तो उसमें तीन कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली है थियाजाइड्स, फिर है लूप डायूरेटिक्स, फिर है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थियाजाइड्स कौन सी होती हैं। तो थियाजाइड्स में आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरथालिडोन एंड इंडापामाइड। तो दोस्तों ये तीन ड्रग होती हैं जो थियाजाइड कैटेगरी में आती हैं। अब देख लेते हैं लूप डायूरेटिक्स। तो दोस्तों लूप डायूरेटिक्स को हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लूप डायूरेटिक्स में आपको देखने को मिलती है फ्यूरेसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सिमाइड। तो दोस्तों इसमें माइड सफिक्स दो जगह देखने को मिलता है, यानी फ्यूरेसिमाइड और टॉर्सिमाइड। और दोस्तों और ब्यूमेटानाइड, यानी सभी मिलीजुली ड्रग्स हैं दोस्तों। तो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो दोस्तों एक फिलिंदा ब्लैंक्स में आया था, जो फार्माकोलॉजी का बैक पेपर हुआ था, पोटेशियम, फिर यहाँ पर ऐसे स्पेस दे दिया गया था, फिर डायूरेटिक्स। तो दोस्तों वहाँ पर आपको फिल करना था, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यानी स्पेयरिंग आपको फिल करना था। तो दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं और जो क्लासिफिकेशन है वो तो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको ड्रग देखने को मिलती है स्पिरुनोलेक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राइएम्टरीन। तो दोस्तों कौन सी होती है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में होती है स्पिरुनोलेक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राइएम्टरीन नामक ड्रग्स देखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों एसीई इनहिबिटर्स। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो बैक पेपर हुआ है अभी फार्माकोलॉजी का 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को पेपर हुआ था। तो दोस्तों उसमें पूछी थी कि एसीई का फुल रूप क्या होता है, यानी एसीई की फुल फॉर्म पूछी थी। तो दोस्तों यही होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसकी एक ट्रिक है। आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सफिक्स होता है यानी पिछले के अक्षर होते हैं, तो उसमें आपको दोस्तों प्रिल देखने को मिलता है। प्रिल देखने को मिलता है सफिक्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में, यानी कि एसी इनहिबिटर्स में आपको सफिक्स प्रिल देखने को मिलता है। जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ईटीसी। दोस्तों और भी काफ़ी सारी ड्रग हैं, लेकिन हमने इसमें 5-6 ड्रग ही रखी हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपको हर एक ड्रग में प्रिल देखने को मिल रहा है, जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल। तो दोस्तों ये एसी इनहिबिटर्स की पहचान होती है। अब देख लेंगे दोस्तों एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसकी भी जो सफिक्स है उसमें आपको सार्टन देखने को मिलता है।
इसमें सफिक्स क्या देखने को मिलता है, सार्टन देखने को मिलता है। जल्दी से देख लेते हैं तो लो सार्टन, बाल सार्टन, कैंडी सार्टन, एप्रो सार्टन और इरवी सार्टन। तो दोस्तों इसमें आपको सफिक्स सार्टन देखने को मिलता है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें आपको सफिक्स सार्टन देखने को मिलता है। लो सार्टन, बाल सार्टन, कैंडी सार्टन, एप्रो सार्टन, इरवी सार्टन। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अगले गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो दोस्तों इसमें आपको एक ड्रग देखने को मिलती है, तो वो होती है दोस्तों ट्रिमेथाफन। क्या होती है, ट्रिमेथाफन होती है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एड्रीनर्जिक ड्रग्स। इसमें आपको ड्रग्स देखने को मिलती है क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, गुआनिथिडीन और रिजर्पिन। कौन कौन सी ड्रग देखने को मिलती है एड्रीनर्जिक में, क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, गुआनिथिडीन और रिजर्पिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें देखने को मिल रहा है क्लोनिडिल और गुआनिथिडीन। ठीक है, इसमें आपको डिन सफिक्स देखने को मिल रहा है। हम दोस्तों ये क्यों बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा आसान महसूस हो, इसलिए हम कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आपको हम बता रहे हैं। यानी क्लोनिडिन, गुआनिथिडीन, यानी ये सफिक्स है डिन, और रिजर्पिन और मिथाइल डोपा। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब देख लेते हैं सिम्पैथोलाइटिक्स। तो दोस्तों सिम्पैथोलाइटिक्स जो भी है, सिम्पैथोलाइटिक्स दोस्तों ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स में ही आता है, लेकिन हमने ये अलग से बना दिया है। तो दोस्तों सिम्पैथोलाइटिक्स में 3 कैटेगरी की ड्रग्स देखने को मिलती हैं, वो है अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो दोस्तों अल्फा ब्लॉकर्स की पहचान होती है, इसमें आपको सफिक्स जोसिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जोसिन, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। और दोस्तों कुछ ड्रग हैं उनमें आपको सफिक्स माइन देखने को मिलता है, जैसे फेनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन। तो दोस्तों ये जो 2 ड्रग हैं, यानी फेनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन, ये दोस्तों नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। तो दोस्तों अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कौन सी ड्रग हैं, तो दोस्तों फेनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन ये 2 ड्रग्स होती हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो दोस्तों बीटा ब्लॉकर्स में क्या देखना है, इसकी पहचान होती है दोस्तों सफिक्स ओलोल आता है। इसमें सफिक्स क्या देखने को मिलता है, सफिक्स यानी कि ओलोल देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं जल्दी से, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मीटोप्रोलोल, यानी ओलोल सफिक्स हर ड्रग में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल और मीटोप्रोलोल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो दोस्तों अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स कौन सी होती हैं, लेविटालोल और कार्बिडिलोल। कौन सी होती है, लेविटालोल और कार्बिडिलोल। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कौन कौन सी होती हैं, इसकी पहचान होती है दोस्तों, इसमें आपको सफिक्स डिपिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डिपिन देखने को मिलता है, जैसे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निकारिडिपिन, निकार्डिपिन और नीमोडिपिन, फिलोडिपिन और बेरापामिल। तो दोस्तों बेरापामिल है, ये अलग से ड्रग है, यानी कि ये इसकी सुप्रसिद्ध यानी विख्यात ड्रग है, फेमस ड्रग है बेरापामिल। तो दोस्तों ये अलग ड्रग है, इसमें आपको सफिक्स डिपिन नहीं देखने को मिलता है। और जो अदर ड्रग्स हैं उन सभी में आपको जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं उनमें डिपिन सफिक्स देखने को मिलता है, जैसे नीफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, नीमोडिपिन और फिलोडिपिन। ठीक है, और बेरापामिल ये दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हो जाती हैं। अब लास्ट ड्रग है दोस्तों बेसोडाइलेटर कैटेगरी की, इसमें आपको हाइड्रालाजीन, सोडियम नाइट्रोप्लूसाइड ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, यानी वो ड्रग्स जो हाइपरटेंसिव में यूज की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।